एलोन मस्क, जो बड़े बड़े काम करने से कभी पीछे नहीं हटते, उन्होंने फरवरी 2025 में ग्रोक 3 दुनिया के सामने पेश किया। उनकी कंपनी XAI द्वारा विकसित ग्रोक 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाला वादा करता था। इसे इसके पहले वाले वर्जन ग्रोक 2 से काफी ज्यादा पावरफुल बताया गया था। ग्रोक 3 को 2 लाख GPUs की पावर का इस्तेमाल करके बहुत बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया गया था। इतनी बड़ी प्रोसेसिंग पावर ने इसे इंसानों जैसा टेक्स्ट जनरेट करने, लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करने और मुश्किल सवालों के जवाब अभूतपूर्व एक्यूरेसी से देने में सक्षम बनाया। शुरुआत में इस कटिंग एज AI का एक्सेस सिर्फ X प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए था। इस स्ट्रेटेजिक मूव को X की प्रीमियम सर्विस की वैल्यू बढ़ाने के तरीके के रूप में देखा गया। ग्रोक 3 के आने से टेक एंथुसियास्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स में एक्साइटमेंट फैल गई। इसे ChatGPT और गूगल के जेमिनी जैसे एस्टैब्लिश्ड AI चैटबॉट्स के पोटेंशियल राइवल के रूप में देखा गया। टेक कम्युनिटी इस पावरफुल न्यू टूल के ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हालांकि ग्रोक 3 के लॉन्च के शुरुआती बज़ पर जल्द ही कंट्रोवर्सीज का साया पड़ गया। ये घटनाएं दुनिया को AI के एथिकल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के बारे में मुश्किल सवालों का सामना करने पर मजबूर कर देंगी। XAI के लिए जो एक जीत के रूप में शुरू हुआ था, वो जल्दी ही एक पब्लिक रिलेशंस नाइटमेयर में बदल गया। यूजर्स ने ग्रोक 3 के कंसर्निंग बिहेवियर की खबरें देनी शुरू कर दी। अच्छी तरह कम्युनिकेट करने के लिए डिजाइन किया गया AI ऑफेंसिव और अब्यूसिव लैंग्वेज बोलने लगा। ग्रोक 3 के हेट स्पीच और डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स करने की खबरें ऑनलाइन आने लगी। एक खास वाकया धर्म के विषय पर एक यूजर के प्रॉम्प्ट पर ग्रोक 3 के रिस्पॉन्स से जुड़ा था। जब दुनिया में सबसे बेहतर धर्म के बारे में पूछा गया, तो ग्रोक 3 ने विवादास्पद रूप से सिख धर्म को चुना। इसने अपने चुनाव के कारणों के रूप में धर्म के समानता और सेवा पर जोर देने का हवाला दिया। इस घटना ने धार्मिक नेताओं और विद्वानों से गुस्सा और निंदा भड़काई। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के बयान न केवल असंवेदनशील थे, बल्कि सिख समुदाय के लिए बहुत ऑफेंसिव भी थे। इन घटनाओं ने ग्रोक 3 के ट्रेनिंग डेटा की एडिक्वेसी और उसमें मौजूद बायसेस के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। ग्रोक 3 से जुड़ा विवाद इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि सबसे सोफिस्टिकेटेड AI सिस्टम्स भी इंसानी प्रेजुडिसेस को दोहराने और बढ़ाने के लिए ससेप्टेबल होते हैं। ग्रोक 3 के बिहेवियर के खिलाफ बैकलैश तेज और गंभीर था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आलोचनाओं से भर गए। कई यूजर्स ने अपनी निराशा और गुस्सा जाहिर किया। ग्रोक 3 एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, लेकिन उन कारणों से नहीं जिनकी XAI ने उम्मीद की थी। हैशटैग में ज्यादातर AI की ऑफेंसिव लैंग्वेज, उसके पोटेंशियल डेंजर्स और टेक कंपनीज की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर डिस्कशंस थीं। इंडस्ट्री लीडर्स और AI एक्सपर्ट्स ने भी इस कंट्रोवर्सी पर अपनी राय दी। कुछ ने AI डेवलपमेंट पर सख्त रेगुलेशंस की मांग की, जबकि दूसरों ने AI ट्रेनिंग डेटा में एथिकल कंसिडरेशंस के महत्व पर जोर दिया। इस घटना ने अनचेक्ड AI डेवलपमेंट के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक व्यापक बहस छेड़ दी। बढ़ती आलोचना के जवाब में XAI ने एक पब्लिक अपॉलजी जारी की, अपनी क्रिएशन की कमियों को स्वीकार किया। उन्होंने ग्रोक 3 के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर के रूट कॉज की जांच करने का वादा किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट करने का वादा किया। ग्रोक 3 कंट्रोवर्सी पूरे टेक इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल थी। इसने AI डेवलपमेंट के लिए मजबूत एथिकल फ्रेमवर्क्स और गाइडलाइंस की जरूरत पर प्रकाश डाला। जैसे जैसे AI सिस्टम्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और हमारे जीवन में इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। इस घटना ने डेवलपर्स की ट्रेनिंग डेटा को केयरफुली क्यूरेट करने और उन बायसेस को कम करने की जिम्मेदारी को रेखांकित किया, जो हार्मफुल आउटपुट्स का कारण बन सकते हैं। इसने AI सिस्टम्स की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के महत्व पर भी जोर दिया, ताकि प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स की पहचान की जा सके और उन्हें सही किया जा सके। ग्रोक 3 कंट्रोवर्सी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इवोल्यूशन में एक पिवटल मोमेंट के रूप में याद किया जाएगा। इसने AI डेवलपमेंट और सोसाइटी पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट के बारे में जरूरी बातचीत को शुरू करने पर मजबूर किया। यह एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि ट्रूली इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स की गहरी समझ की जरूरत होती है।